ये समझने के लिए कि रॉकेट्स अपने ऑ इंस्पायरिंग फीट्स कैसे अचीव करते हैं, हमें फिजिक्स के फंडामेंटल लॉज, खासकर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझना होगा। सिंपली पुट, हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। ये सिंपल सा प्रिंसिपल रॉकेट प्रोपल्शन का बेडरॉक है। एक रॉकेट इंजन फ्यूल बर्न करता है, जिससे हॉट एक्सपैंडिंग गैस बनता है। ये गैस रॉकेट के नोजल से ट्रेमेंडस फोर्स से एक्सपेल होता है। ये एक्शन है। इसके रिस्पॉन्स में एक इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रॉकेट को अपवर्ड पुश करता है, रिएक्शन। ऐसे रॉकेट ग्रेविटी को ओवरकम करता है और स्काईवर्ड प्रोपेल करता है। जितना ज्यादा मास और वेलोसिटी एक्सपेल्ड गैस का होगा, अपवर्ड थ्रस्ट उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। इसीलिए रॉकेट साइंटिस्ट पावरफुल इंजन्स और एफिशिएंट फ्यूल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ये थ्रस्ट को मैक्सिमाइज करने और जर्नी के लिए फ्यूल के वेट को मिनिमाइज करने के बीच एक डेलिकेट बैलेंस है। रॉकेट्स और जेट एयरप्लेन्स दोनों कंबस्टन से थ्रस्ट जनरेट करते हैं। हाउएवर, कंबस्टन के लिए जरूरी ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करते हैं, इसमें क्रूशियल डिफरेंस है। जेट इंजन्स एटमॉस्फेयर से एयर ब्रीथ करते हैं, अपने फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करते हैं। रॉकेट्स ऑन द अदर हैंड अपना ऑक्सीजन सप्लाई खुद कैरी करते हैं। ये डिस्टिंक्शन उन एनवायरनमेंट्स की वजह से है जिनमें ये ऑपरेट करते हैं। जेट्स अर्थ्स एटमॉस्फेयर तक कन्फाइंड है, जहां ऑक्सीजन अबंडेंट है। रॉकेट स्पेस के वैक्यूम में वेंचर करते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है। इस हार्श एनवायरनमेंट में फंक्शन करने के लिए रॉकेट्स को फ्यूल और ऑक्सीडाइजर, अक्सर लिक्विड ऑक्सीजन, दोनों कैरी करने पेडी टेकते हैं। ये कंपोनेंट्स रॉकेट के अंदर सेपरेट टैंक्स में स्टोर होते हैं और कंबस्टन चेंबर में कंबाइन होते हैं। यह सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम रॉकेट्स को हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ऑपरेट करने की फ्रीडम देता है, जिससे वो मून, मार्स एंड बियॉन्ड तक पहुंच सकते हैं। सेक्शन 4, द फ्यूचर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। एक्सप्लोरिंग द कॉस्मोस। रॉकेट टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व हो रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स लगातार इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम्स, हल्के और स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स और ज्यादा एफिशिएंट फ्यूल्स पर काम कर रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स और भी एम्बिशियस मिशंस के लिए रास्ता तैयार करेंगे। एक ऐसे फ्यूचर की इमेजिन करो जहां रीयूजेबल रॉकेट्स कॉमनप्लेस हो जाते हैं, जिससे स्पेस ट्रैवल का कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाता है। ऐसे पावरफुल न्यू इंजन्स एनविजन करो जो हमें डिस्टेंट प्लैनेट्स और मून्स तक आज लगने वाले टाइम से बहुत कम टाइम में पहुंचा सकें। पॉसिबिलिटीज उतनी ही वास्ट हैं जितना यूनिवर्स खुद। रॉकेट टेक्नोलॉजी के फ्यूचर में ह्यूमैनिटी के लिए बहुत प्रॉमिस है। यह ऐसा फ्यूचर है जहां स्पेस टूरिज्म एक्सेसिबल हो जाता है, जहां हम एस्टेरॉइड से रिसोर्सेज माइन करते हैं और जहां हम अदर प्लैनेट्स पर परमानेंट सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करते हैं। यह ऐसा फ्यूचर है जहां एक्सप्लोरेशन की ह्यूमन स्पिरिट की कोई सीमा नहीं है। सेक्शन 5, कंक्लूजन, द एवरलास्टिंग एल्यूर ऑफ द स्टार्स। जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है, हम स्टार्स को वंडर और एस्पिरेशन से देखते आए हैं। जैसे जैसे हम रॉकेट टेक्नोलॉजी को रिफाइन और एडवांस करते रहेंगे, हम नॉलेज के नए फ्रंटियर्स खोलेंगे, आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करेंगे और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनरेवल करने के और करीब पहुंचेंगे।